नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। मौसम बहुत अच्छा और सुहावना था। मंद मंद हवा चल रही थी, रास्ता साफ था, पक्षी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार मार्ग के दृश्यों को देखकर मंत्री के लड़के से कहता है कि देखो सब कुछ कितना अच्छा है। सूर्य थमता नहीं है, हवा रुकती नहीं है, पक्षियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। तब मंत्री का लड़का सोचता है कि राजकुमार का मन कुरंग छलांग भर रहा है और ऐसे सोचे हुए कहता है, धरती भी कहाँ रुकी है, हर घड़ी घूमती रहती है। वह रुक जाए तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाए। तब राजकुमार प्रसन्न होकर कहता है, मित्र तुम ठीक कहते हो। दोस्तों फिर वह चुप होकर चारों ओर फैले नजारे से पुलकित होने लगा है और ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़ों ने भी अपने स्वामी के मन की बात पहचान ली हो। घोड़ों की गति भी तीव्र हो जाती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा है। जब तक अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा है तब तक वह लगातार चलते रहते हैं और फिर आखिर में एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। कुछ देर में ही मंत्री का लड़का तो सो जाता है पर राजकुमार को नींद नहीं आती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद राजकुमार देखता है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ जाते हैं। तोता और मैना में बातें होने लगी हैं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा है। तोता मैना से कहता है, मैना कुछ बात बताओ जिससे रात कट जाए। तब मैना कहती है, आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ। दोस्तों तब तोता मैना से कहता है, अरे मैना आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज तुम किसी पर बीती बात कहो। तब मैना तोते से कहती है, ठीक है तो सुनो। इस नगर के राजा की एक लड़की है। वह लड़की बड़ी ही सुंदर है, बड़ी भोली भाली है। तोता मैना की बात काटकर मजाक में मैना से कहता है, तुम जैसी सुंदर भोली भाली होगी। तोते की बात सुनकर मैना शर्मा जाती है और तोते से कहती है, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता रहता है। तब तोता कहता है, अच्छा अपनी बात को शुरू करो। फिर मैना अपनी बात को चालू करते हुए बोलती है, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। दुनिया भर के वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं पर वह ठीक नहीं हो रही थी। बेचारा राजा परेशान है क्योंकि वह लड़की उसकी इकलौती औलाद है। तब तोता मैना से कहता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैना स्वर में कहती है, हैरानी की बात तो है, राजा यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को स्वस्थ कर देगा वह उसी से अपनी बेटी का विवाह कर देगा। दोस्तों राजा की बेटी राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आते हैं पर अभी तक उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। राजा बहुत निराश हो गया है। इतना कहकर मैना की आवाज रुक जाती है। वह तोता मैना से कहता है, मैना तुम ये बताओ क्या राजकुमारी की बीमारी दूर करने का कोई रास्ता है। तब दोस्तों मैना कहती है, रास्ता तो है, अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैना मौन हो जाती है और तोता भी उदास हो जाता है। वह भी कुछ नहीं बोलता है। उनकी बात सुनने के बाद राजकुमार उठता है और अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट लेता है और आकर बिस्तर पर लेट जाता है। दोस्तों सवेरा होता है। दोनों मित्र उठते हैं और तैयार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें वही नगर मिलता है जिसकी चर्चा मैना ने तोते से की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि जो भी व्यक्ति बीमार राजकुमारी को स्वस्थ कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे देगा। ये सब सुनकर राजकुमार अपने घोड़े को महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा देता है। मंत्री का लड़का उसे रोकना चाहता था पर वह कहाँ मानने वाला था। मुख्य द्वार पर जब चौकीदार उसे रोकता है तो राजकुमार कहता है, मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा कहता है, बड़े से बड़ा भी वैद्य राजकुमारी का इलाज किए हैं पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी स्वस्थ नहीं कर सका है। तब राजकुमार कुछ नहीं कहता है और राजकुमार थोड़ा पानी लेकर उसने पेड़ की जड़ को घिसकर बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा देता है। होठों पर पानी लगाते ही राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल होती है। राजकुमार फिर थोड़ा पानी उसके मुंह पर लगाता है तो वह राजकुमारी अपनी आंखें खोल लेती है। ये देखकर राजा का रोम पुलकित हो जाता है। उसने खुशी से राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ जाती है और चलने फिरने लगती है। अपनी शर्त के अनुसार राजा कहता है, तुम मेरी बेटी और मेरे आधे राज्य को ग्रहण करो। तब राजकुमार राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा की पूरी कहानी सुनाता है। दोस्तों राजकुमार की बात सुनकर राजा कहता है, कोई बात नहीं है राजकुमार, जब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहाँ पर भी राज कर सकते हो। उधर सारे नगर में राजकुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।